हाँ जी मित्रों, हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी टेलीकॉम अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। वोडाफोन आइडिया की तरफ से काफी अच्छी गुड न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है और इतना नहीं है, बीएसएनएल की तरफ से भी काफी अच्छी छप्पड़ फाड़ न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है। साथ ही साथ एयरटेल की तरफ से भी काफी अच्छी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। तीनों टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से अच्छी ही खबरें निकल के आ रही है। जानना चाहते हो, वीडियो में बने रहना और पूरा देखना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहली अपडेट दे देता हूं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया का तो आपको पता ही है कि वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। क्यों गया था? क्योंकि वोडाफोन आइडिया को लगता है कि डॉट ने ठीक है ना, वोडाफोन आइडिया को एजीआर ठीक है ना, जो बिल बना के दिया है वो ज्यादा बना के दे दिया है, फालतू में बना के दे दिया है। वो भी बिल मतलब के वोडाफोन आइडिया बोल रहा है कि हमें थोप दिए गए हैं जो बिल हमने चुका दिए थे। तो भाई साहब डॉट को ये बोल रहे हैं, डॉट तो मानेगा नहीं, फिर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे थे कि जो डॉट ने हमें एजीआर बिल भेजा है वो ज्यादा भेज दिया है, प्लीज इसको रीचेक करवाइए, डॉट को बोलिए, ठीक है ना। तो इसकी सुनवाई होनी थी 6 अक्टूबर 2025 को। तो भाई साहब सुनवाई अभी भी नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है, इसकी जो मतलब कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तब इसकी सुनवाई होनी थी सितंबर 19 को, फिर होनी थी सितंबर 26 को, अब 6 अक्टूबर 2025 को होनी थी। तो अब क्या है, अब भी सुनवाई नहीं हुई है, मुलतवी कर दी गई है। अब सुनवाई होगी जाके अक्टूबर 13, 2025 को, ठीक है जी। मतलब कि भाई साहब ये आगे आगे डेट क्यों बढ़ाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि भाई साहब एक इंटरनल न्यूज निकल के आ रही है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ये आने वाले हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच में एक बहुत बड़ी बिगेस्ट डील होने वाली है। और उस डील, अगर वो डील हो जाती है तो उस डील का फायदा वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है। और इंटरनल न्यूज निकल के आ रही है कि भारत सरकार ठीक है ना वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकती है। कुछ ऐसी भी न्यूज निकल के आ रही है कि भारत सरकार वोडाफोन आइडिया को राहत देने के लिए काम करना शुरू भी कर चुकी है, जो भी कागज पत्र होते हैं उसको तैयार करना शुरू कर चुकी है। बता देना चाहता हूं, ऐसी भी न्यूज निकल के आ रही है कि अब की बार ऐसा फैसला होने वाला है ना जो कि भाई साहब पहले कभी हुआ नहीं। मतलब कि एक कट में सारा क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। भारत सरकार वोडाफोन आइडिया का जो भी एजीआर का चक्कर चल रहा है ना, एक बार में क्लियर करने वाले हैं। इसी वजह से शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया नहीं, ठीक है ना, क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट को भनक लग गई होगी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो भारत सरकार है वोडाफोन आइडिया को कुछ राहत दे दे। बताया ये जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो एजीआर ड्यू है, इसके ऊपर जो एजीआर ड्यू के ऊपर जो पेनल्टी पड़ी हुई है, पेनल्टी को भारत सरकार माफ करेगी। और भाई साहब इतना भी बताया जा रहा है कि जो ब्याज व्यूज लग रहा है, जो लगा हुआ है, ठीक है ना, उसको भी माफ किया जाएगा। और साथ ही साथ भाई साहब कुछ राहत भी मिल सकती है, समझ पा रहे हो ना, कुछ राहत भी भारत सरकार दे सकती है। ये भी बता देना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया की इतनी मंदी हालत है, बताया ये जा रहा है कि 2016 के बाद भाई साहब वोडाफोन आइडिया कभी प्रॉफिट में आया ही नहीं। हाँ जी, अगली अपडेट आ रही है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल की तरफ से तो रोज ही कोई ना कोई अपडेट हमारे सामने निकल ही आती है। इस बार अपडेट निकल के आ रही है बीएसएनएल की तरफ से ये कि बीएसएनएल अपने 5G को रोल आउट करने वाला है पैन इंडिया के अंदर। कब रोल आउट करेगा इसकी फाइनल डेट बीएसएनएल ने बता दी है। फाइनल डेट मतलब कि ये अंदाजा हमें बता रहे हैं 6 से लेके 8 महीनों के अंदर अंदर ये अपने 5G को पैन इंडिया के अंदर रोल आउट करने वाले हैं। ये होगा कैसे? होगा ऐसे, बीएसएनएल वाले बोल रहे हैं कि हमने जो 98,000 4G टावर लगाए हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उस 4G टावरों को ही ये मतलब कि एक सॉफ्टवेयर की मदद से 5G के अंदर अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब नए टावर नहीं लगाएंगे, जो 4G वाले इन्होंने ऑलरेडी लगाए हैं उसको ही ये 5G के अंदर अपग्रेड कर देंगे, ठीक है जी। इसमें तो अभी काफी टाइम है, बट भाई साहब ये 6 महीने तो काफी टाइम है, बट
उससे पहले ही ये दिल्ली एंड मुंबई के अंदर अपने 5G को रोल आउट करने वाले हैं। सो वहां पे सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी। पैन इंडिया के अंदर ये 6 से 8 महीने लगाने वाले हैं। ये इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि BSNL वाले बोल रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है 4G वाली, ये स्वदेशी है। कहने का मतलब मेक एंड इंडिया वाली टेक्नोलॉजी है, मतलब कि हमारी खुद की घरेलू टेक्नोलॉजी है, हमने खुद तैयार की हुई है। ठीक है ना, ये टेक्नोलॉजी किसी सैमसंग की नहीं है, एरिक्सन की नहीं है, नोकिया की नहीं है, जेटी की नहीं है, हुआवे की नहीं है, और ना ही हमने किसी भी कंपनी के गैजेट अपने टावरों के ऊपर इस्तेमाल किए हैं अपने 4G को लॉन्च करने के लिए। सो इसी वजह से 4G लॉन्च करने में या फिर टावर लॉन्च करने में या फिर 5G रोल आउट करने में हमें इसीलिए डिले हो रही है क्योंकि हमारा सारा कुछ खुद का है। ठीक है जी। हाँ जी, अगली अपडेट आ रही है भाई साहब एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने भाई साहब एक छप्पड़ फाड़ काम कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अच्छी क्या चीज है बता देना चाहता हूं कि इंडियन रेलवे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है ना, मतलब कि सीधी भाषा में बताऊं तो इंडियन रेलवे ने एयरटेल के साथ बहुत सालों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ठीक है ना, बहुत सालों का। सो वो कॉन्ट्रैक्ट पता किस चीज का है? वो है भाई साहब इंडियन रेलवे के डेटा को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब ये है कि रेलगाड़ियों के ऊपर बहुत सारा सामान इधर से उधर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, उन सब का डेटा रेलवे के पास होता ही है। ठीक है ना, तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इंडियन रेलवे ने एयरटेल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ठीक है ना, ताकि इंडियन रेलवे का जो डेटा है लीक ना हो सके, मतलब हैकर उसको चुरा ना पाए। क्योंकि भाई साहब अगर डेटा कोई हैकर वगैरह चुराता है और विदेशों के अंदर बेचता है, क्योंकि ये डेटा है ना ये बिकता है भाई साहब। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना? क्योंकि मतलब कि जो भारत सरकार है या फिर इंडियन रेलवे है, ये नहीं चाहती है कि हमारे भारतीयों का डेटा कहीं पे भी लीक हो। ठीक है ना, अगर लीक होता है तो ये मतलब नेशनल सिक्योरिटी, मतलब इसका इशू बन जाता है। इशू का क्या है? हमारा डेटा लीक होता है तो अदर जो कंट्रियां हैं जो हमारे देश के ऊपर अटैक करना चाहती हैं, उनको हमारे बारे में पहले ही सब कुछ पता होता है, तो फिर तैयारी के साथ आती हैं। तो इसी वजह से भाई साहब इंडियन रेलवे ने अपने डेटा को, मतलब लोगों के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड टू एंड इनक्रिप्ट करने के लिए एयरटेल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ठीक है जी। बट मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि भाई साहब इन्होंने BSNL को क्यों नहीं चुना, क्योंकि भाई साहब BSNL तो खुद स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है ना, BSNL के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इसी वजह से भाई साहब एयरटेल को चुना होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि एयरटेल भाई साहब छाया हुआ है। कहने का मतलब कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। मतलब कि एयरटेल का मतलब एयरटेल बिजनेस ने की है इंडियन रेलवे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है ना, सो एयरटेल बिजनेस के अंदर भी बहुत कुछ कर रहा है, अकेला ये वो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि टेलीकॉम के अंदर नहीं है, बिजनेस पर्पस से भी काफ़ी सारी ये सुविधाएं देते हैं। कहने का मतलब ओके। तो यही था आज की इस वीडियो में। आपको इनमें से कौन सी अपडेट अच्छी लगी मेरे को कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री को प्राप्त नहीं, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल दोस स्माइलिंग। जय हिंद जी।